हाय वालों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मैं भी मज़े में। तो भाई कहानी कौन सी चल रही है? कहानी सुनाने की बोला था ना आज, तो आज कहानी सुनाने वाले। कहानी कौन सी चल रही है? मैथमेटिक्स की कहानी चल रही है। अरे सर, आप तो फिजिक्स पढ़ाते हो। यस, फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन अब पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स। क्यों पढ़ेंगे मैथमेटिक्स? उतनी मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे जितनी आपको फिजिक्स में ज़रूरत है। ये मैंने कल के लेक्चर में भी बोला था। बार बार वही कहानी रिपीट तुम मत करवाओ। एक और बार बोल रहा हूँ, मैं उतनी मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ जितनी आपको फिजिक्स में ज़रूरत है। बाकी की इतनी सारी मैथमेटिक्स कहाँ पढ़ाई जाएगी? बाकी इतनी सारी मैथमेटिक्स आपके मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएगी जब आपका कोर्स चलेगा। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्या? फिजिक्स। तो फिजिक्स में जब बेसिक मैथमेटिक्स प्रीवियस क्लास में जब मैंने स्टार्ट की थी, तो मैंने क्या बोला था? कहाँ से स्टार्ट किया था? वेक्टर से स्टार्ट किया था। वेक्टर में क्या करा दिया था? एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये वेक्टर्स में बात हो गई थी। और उसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। वो टॉपिक क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। वो टॉपिक हो जाएंगे बस, फिर आपका मैथमेटिक्स का वो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा जो आपके लिए ज़रूरत है आपके फिजिक्स में। तो मैं कुछ नया सा लिखने वाला हूँ, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। उसमें हो सकता है कुछ फॉर्मूला में डायरेक्ट भी लिख दूँ, तो उस फॉर्मूले के डेरिवेशन के बारे में मत सोचना, क्योंकि आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ डायरेक्ट याद करने की है वो आपको डायरेक्ट याद करना है, डेरिवेशन में नहीं घुसना है। जिस चीज़ का डेरिवेशन की ज़रूरत है वो डेरिवेशन में आपको यहाँ पे एकदम डिटेल में कराऊंगा, उसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। तो स्टार्ट कर रहा हूँ कहाँ? वहीं से जहाँ कल छोड़ा था। तो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद ऐसे चैप्टर पे जाएंगे जहां आपको आएगा मज़ा। क्या आएगा? मज़ा। लेकिन वो मज़ा अभी नहीं दूंगा, इस क्लास का मज़ा मैथ में ले लो। क्या ले लो? मैथ में ले लो। तो क्या बात कर रहा हूँ, एक टॉपिक लिख रहा हूँ वेक्टर का ही, जैसे बोलते हैं क्या? डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। सर इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज ऑफ वेक्टर। मैं बोल रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। देखो, डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट बोलो, बात है एक ही। किसका प्रोडक्ट करना है? वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करना है। तो सर कैसे करना है ये? देखो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मान लो, एग्जाम्पल से सीखेंगे। देखो, एग्जाम्पल से जल्दी से समझ में आता है। मान लो कोई दो वेक्टर है। मान लो कोई दो वेक्टर हैं, ए इधर लिख लेते हैं, चलो, ए एंड बी। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऊपर लिखूँ या नीचे लिखूँ, वो तो तुम्हारी सुविधा के अनुसार लिख रहा हूँ, आसानी रहती है ना। ये कोई दो वेक्टर हैं, ए एंड बी, और किसी एंगल थीटा पे है। तो अगर आपसे पूछा कि ए बी का डॉट प्रोडक्ट बताओ, ए वेक्टर डॉट, देखो डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे तो डॉट लगा दिया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। डायरेक्ट याद करने की चीज़ है। डॉट प्रोडक्ट जब भी जहाँ भी पूछा जाएगा, अगर ए और बी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया तो क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा। कहाँ से आया, कैसे आया, डेरिवेशन बताओ, जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये बता देता हूँ, ए और बी जो क्या है, इन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी है। और ये थीटा क्या है? थीटा इन दोनों के बीच का जो एंगल है वही क्या है? वही थीटा है। तो सर आपने बोला डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला? क्योंकि जो इसका डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा, मतलब ए बी कॉस थीटा, वो क्या है? स्केलर है। वो क्या है? स्केलर है। वो क्या है? स्केलर है। स्केलर मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन वो वहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करते, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। मतलब ये जो वैल्यू है ये केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पे एक मैग्नीट्यूड वैल्यू आएगी, स्केलर वैल्यू आएगी, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना, समझ गए? यही है। अब मान लो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। मान लो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 90। थीटा अगर 90 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू बताओ, ए डॉट बी की वैल्यू बताओ। भाई cos 90 क्या होता है? cos 90 क्या होता है? जल्दी बोलो, cos 90 क्या होता है? 0। cos 90 0 होता है, तो ए डॉट बी की वैल्यू भी आ जाएगी क्या? 0। ए डॉट बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। बस हो गया। अब एक क्या है? क्वेश्चन है।
अब एक क्या है, क्वेश्चन है। जल्दी तो नहीं लग रहा, जल्दी क्या है इसमें, अब एक क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A and vector V along its coordinate axis. इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है एक्स वाई जेड, जो कल मैंने आपको बताया था, उनके अलोंग जो इस वेक्टर के कंपोनेंट हैं उनका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो मैंने कंपोनेंट निकालना आपको बताया था कि वेक्टर ए, जो कि कोई भी मान लो कोई वेक्टर ए है, एक 3D शेप ले लो, एक रूम है, एक कुछ कहीं भी है, स्पेस की बात कर लेते, एक वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे होगा, इस वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे होगा वही क्या है, वही उसका कंपोनेंट है एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा वो वाई एक्सिस पे कंपोनेंट है, और जो जेड एक्सिस पे होगा वो क्या है, जेड एक्सिस पे कंपोनेंट है। कंपोनेंट लिखना भी मैंने आपको बताया था, कैसे लिखते थे, आई जे के, आई करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, एक्स एक्सिस, जे करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, वाई एक्सिस, एंड के करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, बोलो बोलो बोलो, जेड एक्सिस। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले सर जो ए है उसके कंपोनेंट लिख लो, जो ए वेक्टर है उसके कंपोनेंट लिख लो। कहाँ, कोऑर्डिनेट्स में, एक्स वाई जेड में। तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई वेक्टर, वेक्टर लगाना मत भूलना, और एक्स आई क्या है, एक्स डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब, यूनिट वेक्टर क्या होता है बताया तो था, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है क्या होता है 1, और ये आई कैसे भी रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को, और वो डायरेक्शन क्या है, एक्स है यहाँ पे। अगर y कंपोनेंट की बात करूं तो ए वाई जे आएगा प्लस ए जेड के आएगा। देखो जेड ऐसे लिखता हूं मैं, बता दे रहा हूं पहले ही, समझ गए। तो ये आ गया, ये तो आ गया ए, दिख रहा है आपको ए। और सिमिलरली बी के लिए भी लिख लेंगे, क्या, सिमिलरली बी के लिए बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। समझ गए, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो सिमिलरली लिख लेना, ठीक है। अभी यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा मैं, ताकि आपको दिख जाए, ताकि आपको दिख जाए, कोई परेशानी नहीं आए, ठीक है। यहाँ से नीचे अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी जो है, ए और बी जो है, इनके जो कंपोनेंट हैं अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। मतलब कुल मिला के ए डॉट बी निकालना है, क्या, ए डॉट बी निकालना है, क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। और ए और बी क्या है यहाँ पे, ये है, ए और बी क्या है यहाँ पे, ये है, क्या है, ये है, ए और बी यहाँ पे क्या है, ये है। समझ गए, ठीक है, समझ गए। अब तो क्या करेंगे, ए डॉट बी करेंगे, तो लिखो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, डॉट, डॉट लगाना नहीं भूलने का, डॉट, ये बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये वेक्टर है भाई, हाँ, ये सिंबल गलत लगा दिया मैंने, वो किस चीज़ का सिंबल है वो मैं बता दूंगा। ये वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर। हाँ, तो भाई इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो आपको अभी हेल्प करने वाली है। इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ, क्या, डॉट प्रॉपर्टीज है, ये क्या है, प्रॉपर्टीज। डॉट प्रोडक्ट की क्या है, प्रॉपर्टीज, जो आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टीज। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब कि सर A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। कम्यूटेटिव मतलब A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A।
ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, क्योंकि ये क्या है, बराबर है। तो यही जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है जिसे बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मान लो तीन कोई वेक्टर है, A डॉट B प्लस C ऐसे दे रखा है, तो ये किसके बराबर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, A डॉट B प्लस B डॉट C, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब A का मल्टीप्लाई कर दिया, A को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दो पार्ट में, B के साथ और C के साथ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बस मेरे को यही बताना था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस A डॉट B करना है, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। सबसे पहले क्या करो, AXI का इन तीनों में मल्टीप्लाई करो, फिर AYJ का करेंगे, फिर AZK का करेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, चलो क्या करेंगे, AX का मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, AX BX, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करें, और I इंटू आई इंटू नहीं डॉट, व्हाट, डॉट, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो ये डॉट आएगा, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, प्लस। अब AXI का BYJ से करेंगे, AX और BY एक साथ लिख लो क्योंकि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है। उसके बाद I डॉट J, और ये मत लगाना भूलना, ये क्या है, वेक्टर का सिंबल है। सिमिलरली फिर कर दो, क्या कर दो, AX का कि इससे कर दो BZ, ठीक है, और I डॉट K, और ये लगा दो सिंबल। ठीक है, अभी क्या किया है हमने, बस AX का इन तीनों से क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट किया है। सिमिलरली AY का करेंगे, सिमिलरली AZ का करेंगे। तो एक बार ऐसा आया फिर आएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, AY का इन तीनों से कर दो, कैसे लिखेंगे, AYBX J डॉट I, सिमिलरली प्लस AYBY J डॉट J प्लस AYBZ J डॉट K। समझ गए। अब ये हो गया, अब ये बचा, इसको भी कर दो, इसको फिर तीनों से कर दो। कैसे लिखेंगे, AZ BX K I प्लस AZ BY K J प्लस AZ BZ K K। समझ गए। और ये डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। अब ये दिख रहा है ना तुम्हें, समझ में आ जाएगा ना, आ जाएगा। हाँ, तो अब क्या करना है, यहाँ से दिख जाएगा, लिख दूँ ऐसे, ठीक है। अब भाई सबसे पहले पकड़ लो किसको, सबसे पहले पकड़ लो मैग्नीट्यूड को, पीछे देखेंगे II JJ और KK। सबसे पहले पकड़ लो II JJ और KK। सबसे पहले ले लो I डॉट I की बात कर लो, क्या, I डॉट I की बात कर लो। देखो ये दो यूनिट वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का 1 1 है। और डॉट प्रोडक्ट मैंने अभी बताया था आपको, जब मान लो कोई दो वेक्टर है A डॉट B, तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है AB cos थीटा। ये बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, ये बताया था। A और ये AB क्या है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली ये मान लो AB भी है, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड है 1 1 1 इंटू 1 cos थीटा। अब थीटा क्या है, देखो ये भी I और ये भी I है, मतलब दोनों I हैं। I है मतलब दोनों पैरेलल हैं या फिर एक ही लाइन में। एक्स एक्सिस की बात करता है ना I, तो दोनों ही I क्या है, एक्स एक्सिस में, मतलब या तो दोनों I एक ही लाइन पे या पैरेलल है। पैरेलल भी है तब भी उनके बीच में क्या होगा, एंगल थीटा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई, दो लाइन पैरेलल है, उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। ऑब्वियस सी बात है, मान लो एक ही लाइन, मान लो ना एक ही लाइन पे, तो एंगल क्या होगा, 0। तो वैसे ही अगर एंगल हो गया ये 0, तो cos 0 क्या होता है, cos 0 क्या होता है, 1। cos 0 क्या होता है, 1।
ये तो भाई याद करने की चीज़ है कि cos 0, cos 180, cos 90, sin थीटा, cos थीटा, ये क्या है, ये तो वैल्यूज हैं, ये आपको याद करनी है, मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएंगी। फिर भी आपको अगर अभी तक नहीं पढ़ी है, आपको अगर नहीं पता है, मेरे को एक बार बोल देना कमेंट करके, मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। वो आपको याद करनी है, उनका कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ याद करने की है वो तो याद करनी पड़ेगी भाई, देखो उसमें थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। तो आई डॉट आई हो गया, सिमिलरली जे डॉट डे भी आ जाएगा 1, सिमिलरली के डॉट के भी आ जाएगा क्या 1, ऐसे ही। अब आई आई जे जे के की बात हो गई। अब बात कर लो, मान लो आई जे की बात कर लो, बाकी सिमिलरली सारे हो जाएंगे। किसकी बात कर लो, आई डॉट जे की बात कर लो, आई डॉट जे की बात कर लो। मैग्नीट्यूड तो 1 1 ही है, ऐसे ही 1 × 1 कॉस। अब थीटा आई जे है, क्या है, आई जे है, मतलब आई तो एक्स एक्सिस की तरफ होता है और जे जो है क्या वाई एक्सिस की तरफ होता है। मान लो आई जे, तो इन आई जे के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। भाई दो एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो cos 90 रखो, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो आई डॉट जे जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आई डॉट जे जो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली ये सारे आई जे, आई के, जे आई, जे के आई, के जे सारे 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे। बचेंगे क्या, ये तीनों बचेंगे, और इन तीनों में आई आई जे जे के तो 1 1 हो गया था। अब जो बचा है वो लिख दो, और वही क्या है ए डॉट बी की वैल्यू है। क्या बचा है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, यही क्या है ए डॉट बी की वैल्यू है। और ए डॉट बी की कौन सी वैल्यू है, उसके कोऑर्डिनेट जो कंपोनेंट थे ना कोऑर्डिनेट्स के अलोंग, उनका जब क्या किया डॉट प्रोडक्ट किया तो ये वैल्यू आई। और ध्यान रखना जो ये राइट हैंड साइड जो वैल्यू है, राइट हैंड साइड जो वैल्यू है ये क्या है, एक स्केलर वैल्यू है। क्या है, स्केलर, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर वैल्यू है, केवल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये स्केलर वैल्यू है, तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को क्या बोला गया है, स्केलर प्रोडक्ट भी बोला गया है। डॉट प्रोडक्ट को और क्या बोला गया है, स्केलर प्रोडक्ट बोला गया है। फिर रिपीट करूं क्या, डॉट प्रोडक्ट को क्या बोला गया है, स्केलर प्रोडक्ट बोला गया है। समझ गए, समझ गए। अब सिमिलरली, अभी तो बात की थी डॉट प्रोडक्ट की, अब होता है एक और क्या चीज जिसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, CROSS, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। सर इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, सर इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, देखो वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कि अभी डॉट प्रोडक्ट में बताया कि जो वैल्यू आएगी डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वो स्केलर होगी, उसके पास अपना खुद का क्या नहीं होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे किन्हीं दो वेक्टर्स का, तो उसमें क्या होगा, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे किन्हीं दो वेक्टर्स का, तो क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। क्या, मैग्नीट्यूड तो उसका कुछ ना कुछ होगा ही होगा, लेकिन उस जो वैल्यू आएगी उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा। क्या, वो जो वैल्यू आएगी क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। उसी डायरेक्शन की वजह से देखो, किसी भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड आ जाए और डायरेक्शन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वही वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वही वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो सिमिलरली एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे अभी बात की थी, मान लो ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, बोलो, दो वेक्टर हैं और इनके बीच का एंगल थीटा है, और मेरे को क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्रॉस निकालना है, क्रॉस लगा दिया। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। फॉर्मूला 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 याद करो जल्दी। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। बस कॉस की जगह साइन कर दिया। और ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। किस चीज़ का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं उन चीज़ों का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं। किस चीज़ की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की। जैसे अभी बात की थी ना प्रॉपर्टी की, वैसे ही यहाँ पे बात करूँगा मैं किस चीज़ की, प्रॉपर्टी की। क्या ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव है, क्या जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूलेटिव है,
कैसे पता लगेगा? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मान लो अगर थीटा जो है 180 डिग्री है, या 180 की बात बाद में करेंगे। मान लो थीटा जो है 90 डिग्री है, थीटा जो है 90 डिग्री है, तो साइन 90 क्या होता है 1, तो ए क्रॉस बी ए भी हो गया। और अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा क्या है 0 डिग्री है, तो साइन 0 क्या होता है, बोलो साइन 0 0 होता है, तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा वहाँ पे, ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा वहाँ पे 0 हो जाएगा। कुछ नहीं है, वैल्यू रखनी है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड की तो सर बात हो गई क्या, मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड की तो बात हो गई, लेकिन आपने अभी अभी बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है एक वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब इसके पास अपना कुछ क्या है, एक डायरेक्शन है। चलो ठीक है, फॉर्मूला दे दिया आपने, फॉर्मूले से मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा। आपने कोई 2 वेक्टर दिया और बोला कि इसका क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो। मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, क्या मैं क्रॉस प्रोडक्ट तो कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछ लिया कि भाई इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका जो आंसर आना है उसके साथ साथ ये भी बताओ कि ये जो वेक्टर है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है, इसके बाद जो आंसर आया, जो ये वेक्टर क्वांटिटी जो आई, इसका डायरेक्शन क्या है, क्या इस क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या है, ए बी साइन थीटा जो आया इसका डायरेक्शन क्या है, कैसे पता करेंगे? तो डायरेक्शन के लिए एक स्पेशल रूल है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन निकालने के लिए एक स्पेशल रूल है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। सुनो ध्यान से, जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल, जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो देखो, फिर बोल रहा हूँ, जिसका नाम क्या है, राइट हैंड थंब रूल। कैसे पता लगाएंगे डायरेक्शन? ऐसे पता लगाएंगे। मान लो ये कोई आपका एक प्लेन है, क्या है, एक कोई प्लेन है, यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है ए और दूसरा वेक्टर ये दे रखा बी, और जब यहाँ पे अब लगाना है आपको राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे आपको लगाना है राइट हैंड थंब रूल, दिख रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लगाना है राइट हैंड थंब रूल। ये आपका प्लेन है, जो बोर्ड पे मड़ा है ना वही है, ये क्या है, मान लो ये आपका प्लेन है, और ए और बी जो 2 वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर लगा दो भाई इस पे, वेक्टर ए और बी जो 2 वेक्टर दे रखे हैं, ये पूछ रहा है ए और बी का क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो और उनका डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन कैसे बताएंगे? देखो ध्यान से, डायरेक्शन ऐसे बताएंगे। मान लो ये प्लेन है, तो इस प्लेन में अपना राइट हैंड यूज करना है, क्या राइट हैंड, राइट हैंड की उंगलियां एक वेक्टर की तरफ, ए वेक्टर की तरफ करनी है, राइट हैंड की उंगलियां ए वेक्टर की तरफ करनी है, कर ली। राइट हैंड की उंगलियां ए वेक्टर की तरफ करनी है, कर ली। और इन उंगलियों को दूसरा जो वेक्टर है बी वेक्टर उसकी तरफ मोड़ना है, ऐसे। इन उंगलियों को जो दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर उसको ऐसे मोड़ना है, ठीक है। मोड़ने के बाद बन गई मुट्ठी, क्या बन गई, मुट्ठी। तो अब मोड़ने के बाद जो अंगूठा है, मोड़ने के बाद जो अंगूठा है वो जिस तरफ इशारा कर रहा है, अंगूठा जो है जिस तरफ इशारा कर रहा है वही क्या है, इसका डायरेक्शन है, क्या वही इस वेक्टर का डायरेक्शन है। फिर बोल रहा हूँ वही इस वेक्टर का डायरेक्शन है, तो ये क्या है, इस वेक्टर का जो ए क्रॉस बी है, क्या ए क्रॉस बी है, उसका डायरेक्शन है ये। समझ में आ गया? राइट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड वालों ध्यान रख लेना, मान लो तुम लेफ्ट हैंडी हो, जल्दी जल्दी में राइट हैंड तो कर नहीं पाए, लेफ्ट हैंड से करने लग गए, लेफ्ट हैंड से करने लग गए तो लुटिया डूब जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये राइट हैंड थंब रूल है, 10 बार बोल रहा हूँ, राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड से ही डायरेक्शन निकलेगा, क्या राइट हैंड से ही डायरेक्शन निकलेगा। कैसे निकालना है वो बता दिया, जो प्लेन है, एक वेक्टर है, उंगलियां घुमाओ, जिधर अंगूठा उधर क्या, ए क्रॉस बी, सिंपल, क्या उधर ए क्रॉस बी, ठीक है। बट देखो इस रूल की वजह से क्या हुआ, ये जो रूल बना उसकी वजह से क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, क्या, नाउ दिस इज नॉट अ कम्युलेटिव रूल, दिस इज नॉट अ दिस विल नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे बोलो, दिस विल नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है तो इसे क्या बोल सकता हूँ, इसे मैं बोल सकता हूँ नॉन कम्यूटेटिव। क्या बोल सकता हूँ, नॉन कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी जो है नॉन कम्यूटेटिव है, मतलब ए क्रॉस बी जो है
इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी जो है इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन इस ये जो है ए क्रॉस बी वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के। ध्यान रखना नॉन कम्यूटेटिव है, नॉन कम्यूटेटिव है। अगर ये बराबर होता और माइनस नहीं होता तो कम्यूटेटिव बोल देते, लेकिन अभी इधर आ गया माइनस इसलिए बोल दिया इसको क्या, नॉन कम्यूटेटिव। इसी के साथ नॉन कम्यूटेटिव तो हो गया ये, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो है। कैसे पता लगा, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करते थे, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसकी वैल्यू जब आप करोगे तो ये क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसे लिख सकते हो। क्या ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव। तुमने क्या किया, ए को इन दोनों के साथ क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर ब्रैकेट में, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या क्रॉस प्रोडक्ट क्या फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके साथ एक और होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। क्या ये वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, और वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है लिख देता हूँ। एसोसिएटिव नहीं है मतलब ये नॉन एसोसिएटिव है। क्या है, नॉन एसोसिएटिव, दिस इज नॉन एसोसिएटिव। मतलब मान लो 3 वेक्टर दे रखे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज नॉट इक्वल टू व्हाट, ए क्रॉस बी, दिस इज नॉट इक्वल टू व्हाट, दिस इज नॉट इक्वल टू व्हाट, दिस। समझ गए, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाते तो इनको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल सकते थे, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर बोल रहा हूँ ये इसकी प्रॉपर्टी है, डेरिवेशन की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इसका डेरिवेशन भी है, इसका डेरिवेशन भी है जो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रॉपर्टी ध्यान रखो, क्रॉस प्रोडक्ट इज ए नॉन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट इज ए नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझ गए, समझ गए, बस इतना ही समझना था, और तो कुछ ज़्यादा इसमें समझने जैसा है नहीं। क्या इसमें ज़्यादा कुछ समझने जैसा है नहीं। चलो ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ से मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। क्या, एक चीज़ और मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। जैसे नहीं, यहाँ से क्यों, पहले क्वेश्चन ही ले लो ना। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था आपने, क्या, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, आपने सर बोला था कि ए और बी 2 वेक्टर हैं। आपने बोला था ए और बी 2 वेक्टर हैं, और उन ए और बी के 2 वेक्टर जो हैं उनके जो कंपोनेंट हैं उनके कोऑर्डिनेट के अलोंग, उनका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई और जेड। कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई और जेड। तो ए और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई और जेड के अलोंग, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना था पिछले क्वेश्चन में। लेकिन सेम क्वेश्चन फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस बार उन्हीं कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो वही लिख लो, क्या, कंपोनेंट लिख लो। ए और बी 2 वेक्टर हैं, उनके कंपोनेंट क्या क्या है, अभी तो लिखाया था सर आपने। लिख लिया, बी का भी लिख लो सिमिलरली, बी वाई जे और बी जेड के। ठीक है, ठीक है। अब इनका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो सिंपली क्या करो, ए क्रॉस बी मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ दो। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जैसे पिछली बार लिखा था, है कि नहीं। अब तुम कोई बच्चे हो क्या, हाँ बच्चे हो क्या, 11th क्लास की बात कर रहे हैं, IIT जी की बात कर रहे हैं, नीट की बात कर रहे हैं, और क्या तुम ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एक स्टूडेंट पीछे से बोला सर नहीं कर पाएंगे, तो उसी स्टूडेंट की वजह से पूरी क्लास को बता रहा हूँ। वैसे तुम ये कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे से ही करवाओगे, बड़े ढीठ आदमी हो। देखो अगर खुददार लोग हो ना तुम, क्या खुददार हो, तो इसे देख तो लो, लेकिन
एक बार, फिर दोबारा बिना देखे पहले खुद कर लेना। क्या? खुद कर लेना, अगर खुददार लोग हो तो। खुददार हो तो मुझे पता है क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। दिस क्रॉस दिस, ये क्या लगा दिया भाई, ये क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी तुम वेक्टर पे ध्यान दो। और आई जे के क्या है, 10 बार बचा चुका हूँ, क्या है, यूनिट वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, आई इज करस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस, जे इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, वाई एक्सिस, एंड के इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, जेड एक्सिस। सिमिलरली, क्या सिमिलरली, देखो अब क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सर जैसे डॉट प्रोडक्ट किया था इसका इन तीनों से, ऐसे ही पहले इसका इन तीनों से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। पहले आई के बीच में डॉट लगाया था, अभी क्रॉस लगाएंगे। सही बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, सही कह रहे हो। देखो ax bx आई क्रॉस आई किया है, देखो पहले डॉट किया था, अभी क्रॉस किया है। सिमिलरली प्लस ax by आई क्रॉस जे, ठीक है, प्लस ax bz आई क्रॉस के, ठीक है। सिमिलरली इसका हो गया, अब इसकी बारी, इसका फिर इन तीनों से कर दो, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। सेम चीज चल रही है, कुछ नया नहीं चल रहा है, ठीक है। इसका हो गया, इसका हो गया, अब इसका इन तीनों से कर दो। कैसे होगा, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ठीक है। कुछ नहीं नया किया है क्या, कुछ भी नहीं नया नहीं किया है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में कर रहे थे वैसे इसमें कर रहे हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं हम, कौन सी प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव, तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती थी और क्रॉस प्रोडक्ट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ठीक है, समझ गए। अभी क्या करना है, चलो अभी एक एक को पकड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक एक को पकड़ लेते हैं। देखो आई को पकड़ लो, जे को पकड़ लो, के को पकड़ लो, आई जे और के को पकड़ लो। चलो आई की मैं बात करूं, आई क्रॉस आई करना है। क्या करना है, आई क्रॉस आई, मतलब यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 1, तो 1 इंटू क्रॉस नहीं है, इंटू है 1। जैसे कि ए बी साइन थीटा होता था, ए बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी। सिमिलरली ए बी यहाँ पे अगर ये है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है, ए और बी मतलब 1 1, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है ना, यूनिट वेक्टर है। आई की बात कर रहे हैं, उस क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये यहाँ पे आई है, क्या है, आई है। आई मतलब पैरेलल है, एक्स एक्सिस में है ना, या तो एक्स एक्सिस पे ही है, यहाँ पे पैरेलल है, या तो एक्स ही एक्सिस पे है, या दोनों दो पैरेलल है। तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा होगा। क्या होगा, थीटा। साइन थीटा मतलब सॉरी क्या होगा, 0 होगा। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 0 क्या होता है, 0। तो आई क्रॉस आई की वैल्यू 0 आ गई। सिमिलरली जे क्रॉस जे की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। सिमिलरली के क्रॉस के की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। समझ गए। अभी यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो मैं दिखेगा नहीं, ठीक है, यहाँ से नीचे। अब इन तीनों की वैल्यू तो क्या आ गई, 0। क्या आ गई, 0। सिमिलरली अब मान लो आई क्रॉस जे पकड़ लो। क्या पकड़ लो, आई क्रॉस जे, ठीक है। तो 1 इंटू 1 तो मैग्नीट्यूड हो गया ना इनका। ए बी साइन थीटा कर लगा रहे, ए बी साइन थीटा। अब थीटा क्या, आई और जे की बात कर रहे हैं ना, तो ये मान लो आई है और ये जे है, तो इनके बीच में एंगल क्या है, बोलो, अरे बोलो भाई, इनके बीच में एंगल क्या है, इनके बीच में एंगल है 90। तो साइन 90 क्या होता है, बोलो, साइन 90 होता है 1। तो आई क्रॉस जे क्या हो गया, आई क्रॉस जे क्या हो गया, 1। आई क्रॉस जे क्या होगा, 1। समझ गए, बस अब कुछ नहीं करना है। जैसे आई क्रॉस जे बनाया वैसे आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस जे, ये सब क्या हो जाएंगे 1। और ये तीनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0। ये तीनों क्या हो जाएंगे, 0। और बचा कुचा जो क्या है वो लिख लो, जो बच गया वो क्या है, लिख लो। क्या बच गया,
ax bx, नहीं क्या ax bx, वो तो आई जीरो हो गया था ना, आई तो जीरो हो गया था ना, बच क्या गया ax by, ये तो हो गया 1 प्लस ax bz, ये भी हो गया 1 प्लस ay bx, वो हो गया 1 प्लस ay bz प्लस az bx प्लस az by। ये लो साहब हो गया। ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। समझ गए? ये क्या आया? क्रॉस प्रोडक्ट आया। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है, ध्यान से सुनो, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है, फिर ध्यान से सुनो, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है, ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटी आती है। चला के वही तो बता रहा हूँ जब से, क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटी आती है। क्या आती है? वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी आ गई। क्या? वेक्टर क्वांटिटी आ गई। अब जैसे कि क्या, ये तो आपने निकाल लिया। अभी मेरे को बात करनी है डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, क्या? यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। आई क्रॉस जे का जो मैग्नीट्यूड निकाला वो तो आ गया 1। क्या? आई क्रॉस जे का जो मैग्नीट्यूड निकाला वो तो आ गया 1। लेकिन ये 1 क्या है? ये भी एक वेक्टर है। क्या है? ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी, जो वैल्यू आती है वो क्या आता है? एक वेक्टर ही आता है ना। ठीक है, वेक्टर आता है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसका डायरेक्शन बताओ। इसका डायरेक्शन बताओ। तो इसका डायरेक्शन कैसे बताओगे? राइट हैंड थंब रूल से। कैसे बताओगे? राइट हैंड थंब रूल से। तो कैसे पता लगेगा? आई और जे, क्या आई और जे है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो उसका जो डायरेक्शन जाएगा राइट हैंड थंब रूल से ही निकलेगा। उसका जो डायरेक्शन आएगा वो कहाँ आएगा? के में आएगा। कहाँ आएगा? के में। तो इसका डायरेक्शन क्या आ गया? के। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो भाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली ऐसे लिख सकता हूँ। क्या? ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है, वैसे इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था मेरे को डायरेक्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं की ना। एक ही बात है, वैसे तुम यहाँ भी लिख लोगे तो कुछ नहीं हो, फर्क नहीं पड़ना है। तो देखो, जैसे आई क्रॉस जे मैंने के निकाला, वैसे आई क्रॉस के जे आ जाएगा, जे क्रॉस आई के आ जाएगा, जे क्रॉस के आई आ जाएगा, के क्रॉस आई जे आ जाएगा, के क्रॉस जे आई आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेना, वहां से आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। ये हो गया। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है क्या? जीरो वेक्टर। नाम से ही पता लग रहा है क्या? जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो। वही क्या है? जीरो वेक्टर। मान लो, कैसे पता, एग्जाम्पल ले लो ऐसे, मान लो कोई वेक्टर ए है, उसमें जीरो वेक्टर मैंने ऐड किया। कोई वेक्टर ए है जिसमें मैंने जीरो वेक्टर ऐड किया, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑब्वियसली ए आएगी। बताने वाली बात है क्या? बच्चों वाली बात है। मान लो कोई वेक्टर ए है, उसमें मैंने जीरो वेक्टर का क्या किया? मल्टीप्लाई किया। उसमें मैंने जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा? बोलो बोलो बोलो, क्या आएगा? सब चिल्ला के बोल रहे हैं कि जीरो वेक्टर ही आएगा। सही बात है, क्या? जीरो वेक्टर ही आएगा। मान लो कोई जीरो वेक्टर, एक और एग्जांपल ले लो, उसमें किसी वैल्यू का मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो वेक्टर। ये ही क्या है? आपका जीरो वेक्टर है। यही क्या है? आपका जीरो वेक्टर है। तो भाई ये कहानी आपकी क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की हो गई खत्म। जितनी कहानी की जरूरत थी उतनी कहानी मैंने सुना दी। बाकी की जो कहानी है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की, वो कौन सुनाएगा? वो मैथमेटिक्स वाले सर सुनाएंगे। कौन सुनाएगा? मैथमेटिक्स वाले सर। तो फिजिक्स वाले सर ने उतना पढ़ा दिया है जितना आपको क्या जरूरत थी मैथ्स की, फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स में एक दो छोटे छोटे टॉपिक और हैं, वो अगले लेक्चर में हम करा देंगे। उसके बाद कहानी चालू करेंगे फिजिक्स की बढ़िया वाली, और इतनी बढ़िया वाली कि मज़ा ही आ जाएगा भाई। भाई मेरे को ना बड़ा ही मज़ा आ जाता है जब ये फिजिक्स चालू होगी ना अच्छी वाली। अभी तो वही लुल्लू बुल्लू नहीं है भाई, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। ये क्या है? फंडामेंटल है। क्या है? फंडामेंटल। यही तो क्लियर करना है, बस इसे मजबूत कर लो। अब बार बार वो नींव वाली कहानी नहीं सुनाऊंगा,
बस फंडामेंटल मजबूत कर लो, पूरी फिजिक्स को तो ऐसे हवा में उड़ा देंगे। क्या कर देंगे? हवा में उड़ा देंगे। फिर क्वेश्चन बोर्ड में आए, IIT JEE में आए, मेंस में आए या एडवांस में आए या फिर नीट में आए, फिजिक्स का क्वेश्चन होगा ही होगा। क्या? फिजिक्स का क्वेश्चन होगा ही होगा। देखो ये जो क्लासेस चल रही हैं इसमें मैं थ्योरी तो पढ़ा ही रहा हूँ, डेरिवेशन भी करा रहा हूँ, कुछ न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ। इसके अलावा क्या? इसके अलावा कुछ लेक्चर क्या, हर टॉपिक पे अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा जिसमें बस हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, बस न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल, पूरी क्लास न्यूमेरिकल की चलेगी। IIT JEE के क्वेश्चन करेंगे, नीट के क्वेश्चन करेंगे, कुछ अपने फ्रेम किए हुए क्वेश्चन करेंगे, और बोर्ड के क्वेश्चन तो तुम ऐसे ही उड़ा दोगे। क्या बोर्ड में तो न्यूमेरिकल इतना थोड़ी ना पूछते हैं, थ्योरी पूछते हैं, थ्योरी तो वैसे क्लियर है तुम्हारी। भाई देखो किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं जो कहानी सुना रहा हूँ ना सुनते चलो, किताब बिल्कुल मत पढ़ो। NCERT वालों तुमसे कह रहा हूँ चिल्ला के सुन लो, किताब कतई मत पढ़ो बोर्ड के लिए, क्या बिल्कुल मत पढ़ो। जो बोल रहा हूँ सुनते चलो, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है वो मेरी कहानी से बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि वहाँ जो लिखा है ना सब वो मैं बोल रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में। क्या? अपनी लैंग्वेज में वो आपको सुना रहा हूँ, बस कहानी की तरह सुनते रहो, दिमाग में घुसाते रहो, ये घुसता रहेगा, आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे। और न्यूमेरिकल के लिए तो अलग ही अप्रोच चलेगी, चिंता मत करो, बस तुम तो फाउंडेशन क्लियर करते चलो, बेस क्लियर करते चलो, न्यूमेरिकल तो हम हवा में उड़ा लेंगे, क्या उड़ा देंगे। और ये एनर्जी तुम्हारी भी बनी रहनी चाहिए, और मेरे को भी ये पूरी की पूरी एनर्जी चाहिए। कहाँ से मिल रही है एनर्जी? तुमसे ही मिल रही है भाई, तुम लोग मोटिवेट करोगे तभी तो एनर्जी आएगी। और इसी एनर्जी के साथ पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे, क्या इसी एनर्जी के साथ पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे। तुम चाहोगे तो जितने न्यूमेरिकल चाहोगे उतने न्यूमेरिकल करेंगे, अलग से शीट भी करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं हमको, तभी निकलेगा क्या अपना IIT। क्या IIT? देखो मैं किसी एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, IIT हो, नीट हो, बोर्ड हो, कुछ भी हो, हमें तो फिजिक्स के मतलब है। कहीं का कोई भी क्वेश्चन हो, हमें तो फिजिक्स से मतलब है। फिजिक्स का क्वेश्चन होगा तो बनेगा ही बनेगा, क्या बनेगा ही बनेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, लंबा हो जाएगा लेक्चर। जो एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद नया टॉपिक चालू करेंगे, नया चैप्टर चालू करेंगे, नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। हाँ चलो भाई, चलो पढ़ते रहो, क्या पढ़ते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो। रखते हैं अभी, बाय।